और जिसका बेसब्री से होता है आपको इंतज़ार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाट्य मुकाबला रीस रिकॉर्ड्स के इश्तराक से आपके सामने पेश किया जाता है कि जिसमें इन लोगों का ये कहना है कि 1 लाख का जो ऑडियो वीडियो कलाम है वो 10 आवाज़ों को पेश किया जाएगा। वो 10 जो टॉप 10 होंगे जो इस नाट्य मुकाबले के, किसी भी आवाज़ को मेट्रो वन न्यूज़ खाली जाने नहीं देंगे, क्योंकि सबकी मेहनत है और मेहनत का अजर तो परवरदिगार देते हैं। हम तो एक ज़रिया है और एक नाम है। आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका काम देखिए, और कहते हैं ना कि काम बोलता है। और हम चलते हैं जजेस की जानिब। हमारा जजेस पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान मनकबत खान, जो कि तमाम ही पाकिस्तान के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, जनाब सादुल्लाह फिरोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत। इनके साथ ही अभी आपने इनको मुलाहिज़ा भी किया, आज मेहमान के तौर पे जज के फ़ाइज़ अंजाम देंगे जनाब अरशद लोधी भाई। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रगुजार कि आज भी आप बच्चों को समाअत करेंगे। आपका इनके साथ एक और आवाज़ तमाम ही दिलों में राज करते हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता रेडियो पाकिस्तान से गोल्ड मेडलिस्ट हैं जनाब शाहिद कादरी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ ही नाज़रीन किराम मेरे भाई कहते हैं कि किंग ऑफ रमज़ान इनका टाइटल है, और रमज़ान ट्रांसमिशन कोई ऐसा चैनल नहीं है जो बासित भाई को अपनी ट्रांसमिशन में नहीं बुला रहा। और हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि सहरी नशरियात में हमारे साथ ये मौजूद होते हैं, और आपकी मोहब्बत, आपकी पजीराई ढकी छुपी नहीं है। तमाम ही लोग जानते हैं कि इनकी मोहब्बत कैसे है। अब्दुल बासित राना भाई, बासित भाई कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। बासित भाई कैसे देखते हैं आज की नशरियात को? आप तो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मेट्रो वन पे आप आते हैं तो कैसा फील करते हैं? माशाल्लाह मेट्रो वन का माहौल और मेट्रो वन की रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। मैं जानता हूँ। और दूसरी जगहों पे हम जब जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि माशाल्लाह आपकी जो सहरी ट्रांसमिशन है वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त जा रही है। जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, आपका जो पैनल है माशाल्लाह नो डाउट बहुत ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ 2026 का बेहतरीन पैनल आपने माशाल्लाह मुतारिफ करवाया, क्योंकि इस पैनल में आप सब मौजूद हैं, आप सब सितारे मौजूद हैं। तो और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपा मौजूद हैं कंटिन्यू। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपा को हम मुख्तलिफ जगहों पे भी देख रहे हैं, मैं हमारे साथ भी, लेकिन जिस तरीके से आपा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, मौला इनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। सरवत आपा, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे बासित ने कहा तो मेरे अल्फाज में बासित ने चुरा लिए, तो आपके लिए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया। हर साल चौथा साल है आपा का मेरे साथ, और आपा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और यकीन करें आपका खुद भी दिल नहीं लगता। आपा ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। यानी मैं अगर घर पे रहूँ तो मैं क्या करूँ और यहाँ पे तो आप लोगों के साथ इतना अच्छा वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान मनकबत खान, जो कि कम उम्री में इन्होंने बहुत इज़्ज़तें हासिल की है। ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल का आप जिक्र करती हैं जनाब सैयदा मोहतरमा सैयदा ज़ैनब बतूल। ज़ैनब बहुत शुक्रिया कि आप भी इस पैनल का हिस्सा हैं और कंटिन्यूली हमारे साथ, 1-2 छुट्टियाँ की हैं आपने, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं आप। और इनके साथ ही छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, सुमैया नूर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया, आप तमाम जजेस के इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ किया जाए। आपा भाईजान, आज के इस मुकाबले के पहले शरीक हैं जिनका ताल्लुक कराची से है, मोहम्मद एहतिशाम जुनैद। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों कुछ कमियां थी, देखते हैं कि क्या वो कमियां दूर की इन्होंने। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए
सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौनैन की खातिर। आपको तो पहले ही कहा था कि अस्थाई रिपीट ना करें, आप अस्थाई भी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन खैर फैसला तो जजिस का है। मैं चाहूँगा बासित भाई आपकी तरफ ही आऊँ। एहतशाम जुनैद ने जो इससे जो पिछली वाली जो हाजिरी पेश करी थी वो हमें मुतासिर इतना नहीं किया था, लेकिन फिर भी आज से पिछले से बेहतर आज इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा जगहें भी नहीं दी, और जो बीच में इनके जो खराश आई है वो यकीनन ये फितरती अमल है, अल्लाह ताला उस पर भी बरकत करे, लेकिन और मेहनत आपने करनी है। खराश में बरकत दे। नहीं, खराश में बरकत नहीं, अल्लाह पढ़ने में बरकत दे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब पढ़ रहे होते हैं खराश आ जाती है, जाहिर सी बात। और भाई ये लेकिन आज बासित भाई जो है ये वो आपके नुक्स नहीं है, ये खामियां हैं, इनको आप दूर कीजिए तो यकीन कीजिए कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अरशद भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह अबरार भाई, बच्चे ने कलाम का सिलेक्शन बहुत खूबसूरत किया है मुकाबले के हवाले से, और खूबसूरत आवाज़ है, दुआ करते हैं अल्लाह लेकिन अभी ताला बासित भाई ने कहा कि जो खराश है ये तो मेरे ख्याल से वो ये तो चल जाता है, इससे नेचुरल है, नहीं होता। नेचुरल है, ये कोई भी साथ भी किसी को आपके भी- कवर भी कराए बहुत अच्छा पढ़ा, देखते हैं खराश के हवाले से ये तो क्योंकि मुकाबला है। मुकाबला है और जजेस माशाल्लाह बड़े बड़े बैठे मेरे हैं। ख्याल में तो ये इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं तो वो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। अल्लाह। लेकिन आपा मैं 2 मिनट की जो परफॉर्मेंस है ना आपकी, आपने उसमें खराश भी नहीं देनी। मैं तो जजेस के फैसले से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ माशाल्लाह से। अरशद भाई आपकी और आपकी खराश भी जो है उसकी भी माफ़ी नहीं होती मुकाबले में सरकार। सही है, हमें कभी माफ़ी नहीं मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत आप क्या कहेंगी सुमैया बासित भाई की और अरशद भाई की बात को? आप उनकी बात के सहमत हैं? नहीं, ये बात गलत है मैं जैसे मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने भी QTV, PTV, नाम ARY, नहीं लेंगे किसी डिजिटल, का। मतलब सब चैनल्स के मैंने मुकाबले किए हैं, मुकाबले तो तो उसमें आप हल्की सी खराश आ जाए तो क्या आपको मौका मिला? नहीं मुकाबले से कट मुझे एक दफ़ा याद पड़ता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि उनकी चौखट पे जभी जिसने झुकाई होगी, मेरा ये मुकाबले का कलाम था, तो मैंने 2 बार खट कहा और 2 बार कट कहा, तो मतलब उस कट से ही मैं कट हो गई थी। हाँ, ये हकीकत बात है। वाह वाह क्या बात है। आज का जो ताल्लुक है ना अबरार भाई, ये है मार्किंग से, ठीक है ना। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे अगर थे कि आप- बच्चे ने पढ़ा कैसा, हाँ ये अच्छी बात है, ये ठीक है अच्छी ना, बात पढ़ा है। अच्छा उन्होंने, लेकिन ये जो खराश है ये एक नेचुरल मामला है, इसको हम मार्किंग में लेकर लेकिन जाएंगे। अगर हम जब हम मार्किंग कलाम को करेंगे तो उस रिपीट वक्त ना तो ये करें, अगर हम उसको 2 fault है, मिनट हम के उसको टाइम से कर अगर लेंगे। उसको सेट करें तो ये खराज भी बासित भाई कहने क्या का कहेंगे? मकसद ये सुमैया तो है- आपकी बात से सहमत नहीं है। नहीं, वो नहीं है, तो जो अब अरशद भाई ने कहा, जो हमने मार्किंग कर दी, हमने उसके हवाले से वाह वाह नंबर दे वाह दिए, वाह, बस सुमैया ये है। लेकिन इस बच्चे बात ने को उन्हें क्लियर कर दिया ना कि उसकी जो मार्किंग होगी, जो आपको नंबरिंग दी जाएगी, तो उसमें ज़ैनब क्या कहेंगी आप सुमैया की बात से सहमत हैं या बिल्कुल। अपना डिसीजन देंगी कोई आप? मैं तो ये कहूँगी, मुझे लगा कि इनकी आवाज़ बैठी हुई है, आवाज़ इनकी बैठी हुई है, जो ऊपर भी सुर लगा रहे थे वो भी बैठी हुई आवाज़ में ही लगा रहे थे। क्या कहते हैं तुषाम, ऐसा है आपका गला? आपकी आवाज़ बैठी हुई है, आपको लगता है ऐसा कि आपकी आवाज़ बैठी हुई है? चले बहुत ज़बरदस्त। नहीं, इनकी आवाज़ नहीं, इनकी इनका अंदाज ही ऐसा है। नहीं आसिफ भाई, लेकिन मैंने खुद देखा है, हाँ, ये कि जो लेकिन आप कह रही हैं जो पूरा- अभी पढ़ा है ना, उस जब पहले पढ़ा था ना, तो इनकी इतनी आवाज़ बैठी हुई नहीं थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आवाज़ वो सुर बैठी में हुई है उन्होंने नहीं। करवा वो तो दिया। आपको डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अभी आप मुझे बोलें कि तुम्हारी आवाज़ में खराश है, मैं नहीं मानूंगी, मेरी तो नहीं आई। ये पढ़ने वालों के होता है। चलें नाज़रीन किराम, ये तो बहस व मुबाहिसा तो चलता रहेगा। हमारी अगली आवाज़ जो है सैयद मुश्तबा जैदी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि वो जजेस को, क्योंकि मुकाबला टफ होता जा रहा है और जजमेंट जो है वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। और जहाँ बासित भाई जैसे, अरशद लोधी जैसे, शाहिद भाई जैसे और साद भाई जैसे जजेस मौजूद हों, सुमैया और ज़ैनब और सरवत आपा जो आप तलफ़ुज़ पे ख़ास तौर पे फोकस कर रहे हो, तो बच्चों में नर्विस आ ही जाती है। जैसे बासित भी आपने भी यही कहा कि नर्विस आ जाती है, बिल्कुल डर आ जाता है। जी बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। उसके रस्ते के सभी ज़र्रे मुनव्वर देखे, उसके रस्ते के सभी
जर मुनव्वर देखे जिसके चेहरे की तरफ चांद बिखर कर देखे उसके रस्ते तेरी दरबार पे नाज़ा है ज़माना सारा तेरी दरबार पे नाज़ा है ज़माना सारा तेरे दर के तो गदा गर भी अबू जर देखे तेरे दर के। बासित भाई, मैं बासित भाई से आगाज कर देता हूँ। सबसे पहले जब शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल कलाम है, ये कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप खड़े होने का इस बार अंदाज देखें, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हम भी ये सोच रहे थे कि हम इसको देखें कि थोड़ा सा ही घबराए, इसने बड़े मज़े से पढ़ा है। बहुत मज़े से। कॉन्फिडेंस की बात की है तो मेरे भी जब ये पढ़ रहे ज़हन में है कि जब से ऑडिशन से लेके अब तक इनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है माशाल्लाह और इतना प्यारा कलाम माशाल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज और निभाया माशाल्लाह कलाम। शाहिद भाई, नहीं माशाल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त। इनका जो अपना एक कॉन्फिडेंस था ना बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा प्रॉब्लम मैं ये भी आज देखता का हूँ कि पढ़ने का अगर अंदाज नातिया भी बहुत मुकाबले प्यारा, में मुश्किल कलाम था ये, लेकिन पढ़ा बहुत प्यारा था। कद से बड़ा काम किया है। नातिया मुकाबले में अगर बंदा मतलब नातिया मुकाबले में आ रहा है, हिस्सा ले रहा है तो कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी वो और होती है कि इंतखाबी बंदा कलाम। कॉन्फिडेंस से जो है इंतखाब कलाम जी ज़ैनब, पेरेंट्स अबरार भाई मैं तो ये कहूँगी मुझे बहुत पसंद आया कि मुझे वैसी कलाम बहुत पसंद है और इन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा है। जिस एज में ये हैं और ये इतना मुश्किल कलाम है ना तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं अप्रिशिएट जी हाँ। करूँगी इस बात। सुमैया, जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, इनकी कोशिश बहुत अच्छी थी। थी? जैसे कि यानी कुछ कमी है? बहुत अच्छी कोशिश थी इनकी, जो इन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। चलें नाज़रीन किराम, चलते हैं अगली आवाज़ की जानिब। मोहम्मद कोनैन इब्राहिम तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मुकाबला टफ होता जा रहा है और जो आवाज़ें हैं हमारे पास, यकीन कीजिए कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब जो आए हैं इनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, कराची आए हैं, हमारे मेहमान भी हैं। देखते हैं कि आज ये जजेस को कैसे मुतमईन करते हैं। बिस्मिल्लाह। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना घुट न जाए कहीं दम झूमती बहारों का घुट न जाए कहीं दम झूमती बहारों का जुल्फ़े अंबर को हवा में लहराए रखना
जुल्फ़े अंबर का। आपका नाम है मोहम्मद कौनैन इब्राहिम। कौनैन इब्राहिम, मुझे नहीं पता जजेस का फैसला क्या होगा, आप आगे जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं अपनी हैसियत के हिसाब से आपको 5,000 रुपये का कैश इनाम दूंगा, ठीक है, फाइनल। और मुझे लगता है कि आप फाइनल में होंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो जजेस भी देंगे, यही है ना? जी अर्शद भाई क्या कहेंगे, आप ही बोल रहे हैं। यार देखिए, मेरी राय से कोई नहीं, नाम तो आप करे या ना आगे करे, लेकिन बोलिए। मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा भाई। अभी ऐसे नंबर ना दें, बस आप अपना डिसीजन बताएं। लेकिन मैं कैसा वो लगा आपको? डिसीजन ही बता रहा हूँ, एक आप अपना मुहावरा बताएं, कह रहा हूँ कि नंबर ना दें, अभी और मैं बातें बाकी हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इन्होंने पढ़ा है। मैं तो आपके जो अल्फाज हैं वो चुराऊंगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वाह वाह वाह, शाहिद भाई मैं भी आप ही का चुराऊंगा कि कहते हैं ना मैं घर छोटा चले जाऊं? पैकेट। नहीं, अभी नहीं जाना है आपने, इसीलिए चुरा रहे हैं आपका अल्फाज कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका हुआ है। वाह वाह, माशाल्लाह। एक तो माशाल्लाह से गुलाबी है, ऊपर से लफ्ज भी चुरा रहे हैं, ठीक है जी। बासित भाई क्या कहेंगे? बहुत कमाल पड़ा, हैरान कौन कर दिया। और मैंने आज आपको पहली दफा देखा है किसी कलाम में आप। नहीं, मैंने बहुत मजा लिया इस कलाम का, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया। और इन्होंने जो जगहें दी हैं, जो हक बनता था इस, और मैं हैरान भी इसलिए हो रहा हूँ कि तो बहुत छोटी उम्र है, लेकिन फिर आपको मैं फिर जब ताल्लुक देखता हूँ कि ताल्लुक कहाँ से है, पंजाब से है। फिर हकीकत है, फिर मैं अच्छा, मानता हूँ। हमारे नाजरीन को भी हमें बताते चलें कि पिछले 2 मुकाबले जिन्होंने किए बड़े वीक किए थे ना, हाँ, तो वो क्या, बिल्कुल। क्योंकि वो सफर की थकन थी, थकन तो की वजह से। अब माशाल्लाह बंदे ने मेहनत की है और नींद पूरी की है, तो ये समझ है फिर उसका। चले सुमैया, आप क्या कहेंगे? भाई इन्होंने बहुत प्यारा पढ़ा है, बहुत ही प्यारा हक अदा किया है इन्होंने कलाम का, जैसा ये कलाम है। जैनब, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे वासिद भाई ने बोला, एज इतनी सी है लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी जो इन्होंने प्रॉपर लगाई ना हो, लाइक हक अदा करे जगहों का भी। चले भाई चलते हैं। नाज़िर किराम, आपा ने तो खैर आपको पहले ही कहते थे कि ये बच्चा पास है, आपा ने तो पहले ही बोला हुआ था कि भाई बड़ों को बच्चों को अलग अलग कर दो। तो नाज़िर किराम, आखिरी आवाज़ हसनैन अली हमारे साथ मुकाबले में शरीक होंगे, जो कि जजेस की कहते हैं ना कि मोहब्बतों से आज यहाँ तक दफ़ा आपको एक मौका मिला है, तो आप इस मौके को खाली जाने नहीं दीजिएगा, कलाम पेश कीजिएगा। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे ओ साफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया नाएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है नाएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा क्या कहेंगी आप, क्योंकि आप कलाम पढ़ रहे थे तो आप मुतमईन नहीं हो पा रही थी। माइक है आपके पास? जी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? अंतरा पढ़ना चाह रही हैं आप?
जी, इसका अंतरा पेश करना चाहूंगी। जो कमी इसमें आई है। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में। कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी। प्रैक्टिस पे तवज्जो दें, क्योंकि ये एक तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनकी शुरू की 2 लाइनें पूरी लहराती हुई क्या? आवाज में थी। जैसे खुशबू दो आलम इन्होंने पढ़ा, वो इनकी आवाज में लहराहट थी। तो कैसे होना चाहिए था? खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुलची दा भले आप वो क्या कहते हैं कि जगहें नहीं लो इतनी ज्यादा, सीधा फ्लैट पढ़ दो, लेकिन ऐसा पढ़ दो कि अगले को समझ आ जाए। समझ आ जाए। ज़ैनब क्या कहेंगी? मैं जैसे अभी सुमैया ने कहा, आवाज़ बहुत ज़्यादा कांप रही थी, बहुत ही ज़्यादा कांप रही थी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज़ पे तवज्जो दें ज़्यादा से ज़्यादा। नाज़रीन किराम, क्योंकि आज की 4 आवाज़ें हमारे साथ मौजूद थीं और एक बच्चे ने कलाम पढ़ा था, तो मैं ज़ैनब से चाहूँगा, क्योंकि इससे कभी हम वक्फे पे जाएं, ज़ैनब बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, वो बच्चे ने कलाम पढ़ा जो इनका और मेरा फेवरेट था, तो मैं चाहूँगा कि एक अंतरा उस कलाम का अगर पढ़ दें तो कुछ और पढ़ दीजिए। चले, वो मैं तो चाहता था कि वही कलाम पढ़ती हैं आप, लेकिन चले कुछ और पढ़ दीजिए। लेकिन आप वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, और माइक ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो। और एक आवाज़ रह जाएगी, हमारे साथ रहिएगा जी ज़ैनब। मेरे सिर ते करम दी छा, मेरे लजपाल रख देने, मैनू कलिया छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने। जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, कसम रब दी भरम मेरा, मेरे लजपाल रख देने, मैनू। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और नातिया मुकाबला आज आपने देखा, ऑडिशन रोड चल रहे थे, और देखते हैं कि वो कौन सी 3 आवाज़ें जो हैं वो आगे जाएंगी और एक आवाज़ जो है वो रह जाएगी। और लेकिन जो एक आवाज़ रह जाएगी, अभी हम ब्रेक पे भी सब जजेस से मैं बात कर रहा था कि दिल छोटा मत कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है कि आपको दुनिया ने देखा। और घर जाके आप खुद भी सुनिएगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि शायद आप और अच्छा पढ़ते, अच्छा तो आपने पढ़ा लेकिन ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने पैनल की जानिब। आप सब ने डिसीजन किसको, आपा
आप अनाउंसमेंट करेंगे? सरवत आपा, आप तमाम जजेस की मुश्तरका राय है। जी 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 ये इसमें पहले नंबर पर आ रहे हैं मोहम्मद कौनैन इब्राहिम। ये आगे जाएंगे। मोहम्मद कौनैन इब्राहिम पहले नंबर माशाल्लाह माशाल्लाह। पर, और दूसरे नंबर पर है सैयद मुश्तबा जैदी, माशाल्लाह मुश्तबा भी आगे जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है मोहम्मद एहतशाम जुनैद। यानी एक हसनैन तीनों अली तीनों बाहर। की एज है ना थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा ना। ठीक है, तो आप मुझे दीजिए, मैं इनके नाम दोबारा अनाउंस कर दूं। भाई सबसे पहले तो मोहम्मद एहतशाम जुनैद जो है वो हैं, और आज के जो फर्स्ट रहे, आज के जो फाइनल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो उसमें पहले नंबर पे जो आए थे वो मोहम्मद कौनैन इब्राहिम थे, और दूसरे नंबर पे सैयद मुश्तबा जैदी थे, और तीसरे नंबर पे मोहम्मद एहतशाम थे। अब देखना यह है कि फाइनल तक ये क्या मेहनत करते मैं कुछ हैं। कहना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल कहिए। हमारा जो है ये डिसीजन है और ये हक पर है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन अली जो हमारे साथ आगे नहीं जा रहे हैं, वो भी पढ़ने वाला बच्चा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कहते हैं ना, जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं उस पर ही हम लोग जजमेंट करते हैं। मैं हसन अली मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा, आपने मायूस नहीं होना, या आपने इसी चीज़ को चैलेंज बना के घर जाना है कि अब ये नहीं कि अब जो आपको मौका मिलेगा तो आपने सबसे अच्छा और भरपूर पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपना दिल नहीं तोड़ना कि यार मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। ये आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप पढ़ सकते हो और बहुत आगे आप जाओगे। यही आपको चैलेंज बनाते हुए आपको यही सीढ़ियाँ आपको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी बासित दिल भाई आपकी बताशा। बात को और मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि जितने बच्चे जिन्होंने फाइनल ऑडिशन में हमारा साथ दिया, उन सब के लिए मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और हमारी टीम की जानिब से शील्ड का तोहफा भी है और सर्टिफिकेट भी है, जो 27वीं शब को आपने आना है वो आपको हम पेश करेंगे। एज़ा मेहमान खुसूसी आप हमारे साथ इस महफिल में शरीक हो सकेंगे। जितने बच्चे जो रह गए उन तमाम तक मेरा ये मैसेज आना चाहिए कि जो लोग रह गए 27वीं शब को हम उनको सरवत आपा के हाथों शील्ड का तोहफा और सर्टिफिकेट देंगे। वो बहुत बड़ा एजाज़ होगा। उस शील्ड की जो अहमियत होगी वो धीरे धीरे होगी, क्योंकि शील्ड के मामले में आपा मुझे लोग बड़ा सराहते हैं कि मैं शील्ड बड़ी अच्छी बनाता हूँ, तो वो अवार्ड जो वो देखने लायक होगा इंशाल्लाह 20 रमज़ान को हम उसकी तस्वीर भी वायरल कर देंगे कि वो कौन सा अवार्ड आपको मिलेगा, और जीतने वालों के लिए जो अवार्ड होगा वो अपनी मिसाल आप होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपा 3 ही होते हैं। तो सरवत आपा हमेशा से यही मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा कर जाए, कोई ऐसी आवाज़ हम निकाल दें, और अरसा दराज से बड़ी आवाज़ें दी हैं। आज वो नेशनल टीवी पे बैठी हुई हैं, कोई किसी चैनल पे कोई किसी चैनल पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अली अबरार को शर्फ हासिल है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से आके ही आगे बढ़ी है। बासित भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भैया आपने तो माशा तारीख रकम कर दी ना। आपका 18 साल जो आपका नाते मुकाबले के हवाले से जो खिदमात है ये पूरे पाकिस्तान को पता है। जिस तरीके से आप लेके चले, आपने उन सना खां को जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम उन्होंने दिए और जिनको वो जानता कोई नहीं था, हकीकत है बिल्कुल ऐसा। और आज वो नेशनल टीवी पे बैठी हुई है, मुझे खुशी होती है। और सुमैया ये भी माशाल्लाह से मेरे कंपटीशन में थी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब ये फातेह करार पाई तो भाई यही होता है ना, आप जीतेंगे तो आप भी हो सकता है कि अगले साल मेरे प्लेटफॉर्म पर जजेस के फराइज अंजाम हकीकत है, बिल्कुल है। मौका यहाँ तो मौका मिलता है, हकीकत भाई मौका आगे बढ़े। ये नहीं कि मुकाबला जीता और घर बिठा दिया, नहीं, मेरा ये खासा नहीं है। आपा मेरे मुकाबले में जो जो जीता है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी जिंदा मिसाल बासित भाई और शाहिद भाई भी हैं। बिल्कुल ऐसा। शाहिद भी कब से मेरे साथ जुड़े हैं, आप नातिया मुकाबले में ही आते थे ना मेरे पास। तकरीबन ये समझ लीजिएगा 18 या 19 साल हो गए आपके साथ। एक साल आपने ज्यादा कर दी, इतनी एज तो मेरी है भी नहीं। बताना क्या चाहिए ना, आगे बहुत बढ़ाना बड़ा चाहिए आपको आगे बढ़ाना है ना, इसलिए उम्र भी अच्छा, फिर 20 कहते हैं। अब एक और बढ़ा दिया अब आपने। नहीं, हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत रही। और आसिफ भाई, बासित भाई माइक आपके लगा हुआ है। आसिफ भाई आप भी अरसा दराज से मेरे साथ जुड़े हुए नातिया मुकाबले में, तो कभी आप भी आए हैं मेरे साथ राशिद भाई के साथ। तो क्या लगता है आपको ये जो काविश है किसी हद तक मैं कामयाब हूँ? बिल्कुल कामयाब है, दिख रही है, सब जानते हैं। कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, और ना मुँह देखी बात है। राशिद भाई के साथ काफ़ी कंपटीशन में आपके साथ आया हूँ। माइक थोड़ा सा क्लिक कर लीजिए। बच्चियाँ होती थी, राशिद और भाई भी आपका जजमेंट किरदार है इसमें। तो राशिद भाई के क्या लफ्ज़ होते थे? राशिद भाई अबरार भाई से प्यार भी करते थे, इनको समझाते भी थे, इनको डांट भी देते थे बाज़ औक़ात। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो बात ही अलग थी ना। कमाल।
राशिद भाई का जो मेरे लिए एक रिश्ता था, मेरे फैमिली टर्म से राशिद भाई के साथ, और मेरे तो मोहसिन भी थे वो, क्योंकि मेरे पड़ोस में रहते थे, रोड क्रॉस करे तो राशिद भाई का घर है और यहाँ मेरा घर था, और राशिद भाई भी करीबी रहते हैं हमारे, देखिए हमारा 24 घंटे का वास्ता हुआ करता था राशिद भाई से। तो उनका एक ही कहना था कि अबरार मेहनत करता है लेकिन जज्बाती है। पता नहीं मैं जज्बाती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं प्यार बहुत करता हूँ और सच बोलता हूँ। कल आप बासित भाई आए और बासित भाई जब जैसे आके अंदर एंटर हुए तो यकीन कीजिए मेरे पास अल्फाज नहीं है बासित भाई के लिए, कि मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा बासित भाई कहाँ है? तो बासित भाई ने कहा कि मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बासित भाई ने बोला कि मैं अबरार भाई आपके पास आता हूँ तो दिल चाहता है कि मैं ऐसे ही आऊँ। तो आप सदा ऐसे ही रहे, और सरकार का जिक्र करने वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, वो हमेशा। आसिफ भाई आपकी नाज से मौके पर जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। राशिद भाई मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हम नजारा करेंगे। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हम नजारा करेंगे। वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं जिंदगी भर गुजारा करेंगे। मदीने बुलाना। ये कश्ती हवा जिससे टकरा रही है, तुम्हारे सहारे चली जा रही है, तुम्हारे सहारे चली जा रही है, कि जब तक है हाथों में दामन तुम्हारा, ना तूफान से हम भी किनारा करें। हैं और सज चुका है दस्तरखान कारवान अल हुसैन की जानिब से और मारूफ स्वीट की जानिब से, जो दस्तरखान यहाँ आपके सामने पेश किया जाता है। और लेकिन आज का जो ये देसी खाना है माशाल्लाह से, आलू गोश्त और मटन पुलाव, जो मेरे लिए ख़ास तौर पे फ़ारूक भाई भेजते हैं। फ़ारूक भाई के परवरदिगार बेटे की तबीयत नासाज है, उनको सेहत कामला सेहत कुल्लियत आ करे, बड़ी मोहब्बत करते हो। देसी फूड एक ऐसा नाम है कि जहाँ ऊँट का पुलाव, ऊँट का बारबेक्यू, जो कि 15 रमज़ान को उनका पूरा प्लेटर आएगा, हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 15 की सहरी सरवत आपा की है और प्लेटर से भरपूर है। सरवत अस्करी आपा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुताहिर में भी शामिल हूँ, मारूफ स्वीट्स भी शामिल है, जिनके यहाँ से केक आएगा 15 का जश्न इमाम हसन मुश्तबा नवासा रसूल के जश्न का जो हम एहतमाम करेंगे। हमें हसीब सोहरवर्दी ने ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूँ कि चाहे दिल से, दस्तरखान है, दस्तरखान की बात हो रही थी, तो आज सरकार की ऐसी नात सुनाइए कि दिल मदीना मदीना हो जाए। मुस्तफा पर सलाम है मेरा, मुस्तफा पर सलाम है मेरा, मुस्तफा पर सलाम है मेरा, ऐसा बाये पयाम है मेरा, ऐसा बाये पयाम है मेरा। इश्क खैरुल वरा में मिटे जाऊं, ऐसे मिटने में नाम है मेरा, ऐसे मिटने में
नाम है मेरा। और इश्क़ अहमद का ये नतीजा है, नातिया सब कलाम है मेरा, नातिया सब कलाम है मेरा। हर नबी हश्र में पुकारेगा, बस मोहम्मद इमाम है मेरा, बस मोहम्मद इमाम।